जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने रीट मेंस एग्जाम 2025 जो होने वाला उसके लिए राजस्थान के प्रमुख उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। ये 50 प्रश्न वीडियो के दो पार्ट के अंदर होंगे। दो पार्ट में मतलब 1 से 25 तक एक वीडियो बनेगा जो ये वीडियो है, दूसरा 26 से 50 तक दूसरा वीडियो बनेगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने और आपको भी ज्यादा देखने में बोरियत तो महसूस न हो जाए। ठीक है, तो इस प्रमुख उद्योग के अंदर क्या क्या है, जितने भी राजस्थान के प्रमुख उद्योग है वो सभी के सभी इसमें शामिल है। और ध्यान रखना एमसीक्यू टाइप के प्रश्न है और उसी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न में डिटेल दी हुई है ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रश्न भी कवर हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उद्योग का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उद्योग के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, जितना भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना और कैसा लगा ये वीडियो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उद्योग से संबंधित एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। और बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए हैं, बहुत ही अच्छी डिटेल्स लिखी है, उसके साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे वो भी मैंने इसके साथ रखे हैं। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, और आप वो वीडियो को देख सको, आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले अपन ने बहुत सारे वीडियो और देखे जिसमें प्रतीक चिन्ह हो गए, जिसमें अनुसंधान केंद्र होंगे, प्रमुख खिलाड़ी हो गए। ये वीडियो भी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो उस वीडियो को जाकर भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, अपन चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, अपन जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने उतना अच्छा रहेगा। आप 2 गुना के अंदर इसको देख सकते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं। पहला है अपने पास सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के सिर्फ 5 प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं और उन 5 प्रश्नों से पूरा सूती वस्त्र उद्योग आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न अपने पास, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए, महाराजा उम्मेद सिंह, द कृष्णा मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल और गंगापुर मिल। अब आप बता दीजिए, आपके ध्यान से जैसे भी सोच लिया है वैसे आप कर लीजिए। मैं आपको इसका उत्तर, इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? द कृष्णा मिल, जो ब्यावर के अंदर है। और ब्यावर कहां पर है? जिला, पहले अजमेर के अंदर था, अब जिला है, और 1889 के अंदर। तो देखो, कृष्णा मिल हो गई, ब्यावर हो गया, 89 के अंदर हो गया। अब यदि जिला पूछे तो भी ठीक है, पहली पूछे तो भी ठीक है, और सन पूछे तो भी इससे प्रश्न बनेगा। तो देखिए, एक लाइन के अंदर 3 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। अब आगे अपन और देखें कि ये है क्या, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। क्या है कि यह मिल सेठ दामोदर दास और एरिक डिक्सन ने मिलकर ब्यावन स्थापित की थी। तो पहला प्रश्न यहाँ से भी और बन गया कि भाई है क्या ये, कि सेठ दामोदर दास और एरिक डिक्सन नाम का जो अंग्रेज था जिसने ब्यावर बसाया। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बसाया? ब्यावर बसाया। इसने मिलकर ब्यावर में सेठ दामोदर दास के साथ मिलकर यह मिल स्थापित की थी। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र का उद्योग। ये प्रश्न आपके सामने बहुत बार आया हुआ है। एकीकरण तक कुल कितनी मिल थी? 7 मिल थी। एकीकरण जब हुआ तब 7 मिले थी, परंतु वर्तमान में कितनी है? टोटल 23 मिले हैं। यदि प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है 23 का भी वर्गीकरण किया मैंने, जिसमें निजी कितनी है? प्राइवेट 17, सहकारी कितनी है? 3, और सार्वजनिक कितनी है? 3। तो आप 3 23 हो गया। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना, 17 निजी है, सहकारी 3 है, सार्वजनिक को 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अलावा 2-3 मिल और है जो अपने को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें एक है द मेवाड़ टेक्सटाइल। द मेवाड़ टेक्सटाइल जो भीलवाड़ा के अंदर 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। 1938 के अंदर जो दूसरी मिल थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन कहते हैं महाराजा उम्मेद सिंह मिल, पाली के अंदर 1942 में स्थापित हुई थी, महाराजा उम्मेद सिंह मिल पाली। ध्यान रखना, इसके पास एक नदी बहती है, कौन सी? बांडी रिवर, और उसके पास में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल स्थित है। तो आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? महाराजा उम्मेद सिंह मिल। पहली कौन सी है? तो कृष्णा मिल, और फिर मेवाड़ टेक्सटाइल जो भीलवाड़ा के अंदर है, और उम्मेद सिंह मिल है जो पाली के अंदर है 1942 में। यदि अपन कहें कि बांडी रिवर इसके पास से गुजरती है, तो इस मिल का बहुत सारा कचरा, केमिकल होता है, वो इसके अंदर जाता है। इसलिए एक कहा जाता है कि राजस्थान की केमिकल रिवर क्या है? केमिकल रिवर कौन सी है? तो बांडी नदी, बांडी रिवर है जो केमिकल रिवर के नाम से जानी जाती है, सर्वाधिक केमिकल होता है। एक प्रश्न और आया था अभी थोड़े दिन पहले कि लूनी नदी को सर्वाधिक कौन सी नदी प्रदूषित करते हैं? तो लूनी नदी की सहायक नदी है बांडी,
इसलिए बांडी नदी, लूनी नदी को भी ये एक तरह से अपन कहे कि क्या करते हैं, प्रदूषित तो करती है, क्योंकि खुद ही प्रदूषण लेकर आती है, बहुत सारा अंदर कचरा लेकर आती है इस मिल का। ठीक है, आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास, भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें चार ऑप्शन है, मार्बल सिटी हो गया, टेक्सटाइल सिटी हो गया, ग्रेनाइट सिटी हो गया, माइका सिटी हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो भीलवाड़ा को किस नाम से, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देना, टेक्सटाइल सिटी। और टेक्सटाइल सिटी है क्या, कि भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिले है, इस कारण इसको टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी राइट आंसर इसका मैंने दे दिया आपके सामने। भीलवाड़ा में सूती वस्त्र मिल है एवं सर्वाधिक कपड़ा उत्पादित होता है, इस कारण इसे वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी दोनों कहते हैं इसको, किसको, भीलवाड़ा को। परंतु अब आपको ध्यान में रखना है कि भीलवाड़ा को टक्कर दे दी है किसी एक ने, और वो क्या है, भिवाड़ी। याद रखना ये नाम आपको, भिवाड़ी याद रखना, जो खेरतल तिजारा जिले के अंदर है, और इसको राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर बोलते हैं, क्योंकि अब भिवाड़ी के अंदर भी सर्वाधिक कपड़ा उत्पादित हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो सर्वाधिक कपड़ा उत्पादित कहाँ हो रहा है, अभी भीलवाड़ा के अंदर हो रहा है, भीलवाड़ा के साथ साथ भिवाड़ी के अंदर, और इसलिए भिवाड़ी को क्या बोलते हैं अपन, नवीनतम मैनचेस्टर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी, खेरतल तिजारा, दोनों ही आपको याद रखने हैं। थर्ड प्रश्न अपने पास, राजस्थान की पहली सहकारी कताई मिल कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पहली सहकारी कताई मिल कहां पर है, जिसमें चार ऑप्शन है, गुलाबपुरा, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। आप अपना प्रश्न उत्तर देख लीजिए, तो कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर, गुलाबपुरा। अब गुलाबपुरा है क्या, तो उसके बारे में चलते हैं अपन। तो ये रहा गुलाबपुरा, भीलवाड़ा के अंदर 1965 के अंदर स्थापित हुई थी पहली सहकारी मिल। ये तीनों मैंने लिख दिए, 3 सहकारी मिल है, और तीनों ही सहकारी अपने को याद रखनी है। जिसमें पहली सहकारी मिल है गुलाबपुरा 1965 के अंदर, गंगानगर सहकारी मिल है हनुमानगढ़ 1978 के अंदर। देखिए श्री गंगानगर जो मिल है वो गंगानगर में ना होकर कहां पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर 1978 के अंदर है। फिर अपन कहते हैं गंगापुर सहकारी मिल, ये कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर 1981। तो गुलाबपुरा भी भीलवाड़ा के अंदर है, गंगापुर भी भीलवाड़ा के अंदर है। बस आपको याद रखना पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों की तीनों एक तरह से अपन कहे कि सहकारी मिल अपने पास क्लियर हो गई। चौथा प्रश्न है, स्पिन फेड स्थापना कब हुई? स्पिन फेड की स्थापना, स्पिन फेड है क्या, वो अपने को जानना पड़ेगा पहले, और फिर अपने क्या कि स्थापना हुई कब, वो जाननी पड़ेगी। तो सिर्फ मैंने सन लिखे है, उसकी डिटेल मैंने नीचे लिखी है, जिसमें 1991, 93, 95 और 2000, इसमें से आपको राइट आंसर करना है। अब चलते हैं अपन उत्तर की तरफ। स्पिन फेड की स्थापना कब हुई, स्पिन फेड है क्या, वो पूरा देखना है अपने को। जिसमें पहला अपन देखें, स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को हुई। वेरी इंपोर्टेंट कर लेना, प्रश्न पूछा गया है, स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई। फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो ये रहा, राजस्थान राज्य स्पिनिंग एवं जीनिंग संघ सहकारी मिल। जो सहकारी मिल है, उन सहकारी मिलों पर नियंत्रण करने के लिए, या कह सकते हैं निजी जो मिल है उन पर नियंत्रण करने के लिए इस स्पिन फेड की स्थापना की गई। स्पिन फेड की स्थापना की गई। तो इसका फुल फॉर्म राजस्थान राज्य स्पिनिंग एवं जीनिंग सहकारी संघ, आपको याद हो जाना चाहिए, स्पिनिंग एवं जीनिंग सहकारी संघ सहकारी मिल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अपन कहे और उद्देश्य क्या है इसका, तो सहकारी तथा निजी क्षेत्र की मिलों पर नियंत्रण रखना, उस पर कंट्रोल रखने का कार्य यह करता है, एक तरह से संगठन है। 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आगे चलते अपन, चीनी उद्योग आ गया। अब चीनी उद्योग से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको देखने हैं, क्योंकि उद्योग है, उद्योग से संबंधित प्रश्न है, और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फालतू के प्रश्न मैंने इसमें नहीं रखे हैं। राजस्थान की प्रथम निजी चीनी मिल कौन सी है? राजस्थान की प्रथम निजी चीनी मिल कौन सी है? चार ऑप्शन है, श्री गंगानगर शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल और केशवरायपाटन शुगर मिल। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली निजी क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है। वहां चलते हैं डिटेल की तरफ, जिसमें ये अपने पास मेवाड़ शुगर मिल, राइट आंसर क्या है, बी, मेवाड़ शुगर मिल, जो कहां पर है, भोपाल सागर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो 1932 में इसकी स्थापना की गई। तो तीनों प्रश्न आगे, है कहां पर, भोपाल सागर, भोपाल सागर है कहां पर, चित्तौड़गढ़, कब स्थापना हुई, 1932 में इसकी स्थापना हुई। इसकी एक शाखा उदयपुर में, उदयपुर शुगर मिल 1976 के रूप में स्थापित हुई या खोली गई, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न पूछा गया था कि उदयपुर शुगर मिल है, ये किसकी एक शाखा है? ये जितने भी मैंने टॉपिक रखे, ये सब प्रश्न पूछे गए अपने पास, इसलिए आपको याद रखना है कि एक शाखा है जो उदयपुर में खोलेगी, उदयपुर शुगर मिल किसकी शाखा है, तो ये मेवाड़ शुगर मिल की
एक शाखा है जो 1976 के अंदर खोली गई। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास 6 नंबर प्रश्न, प्रथम सहकारी चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? प्रथम सहकारी, देखिए सहकारी चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई, जिसमें 4 ऑप्शन है, श्री गंगानगर, केशवराय पाटन, उदयपुर और बूंदी। इसमें अपने को केशवराय पाटन आ गया है, तो आपको ध्यान रखना केशवराय पाटन इसका राइट आंसर है। बूंदी जिला पूछे, यदि जिला पूछते तो आप बूंदी करते, केशवराय पाटन स्थान पूछा है तो आपको स्थान करना है, कौन सा है, केशवराय पाटन, बूंदी के अंदर है, और 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई, प्रथम सहकारी क्षेत्र की मिल। ठीक है, परंतु इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वर्तमान में क्या है, बंद है, इसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। परंतु ये तो ध्यान रखना ही है कि सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल कौन सी थी, केशवराय पाटन के अंदर बूंदी है, और बूंदी में केशवराय पाटन में पहली बार 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, एकमात्र सहकारी क्षेत्र की मिल थी जो बंद है। गंगानगर शुगर मिल में गन्ने के साथ, गंगानगर शुगर मिल है, गन्ने के साथ किसके उपयोग से चीनी बनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार बना हुआ है इसका, और आपको याद रखना है इसको, प्रश्नों को एक बार देख लिया आपको नहीं भूलोगे इसको। क्या है, चुकंदर, गेहूं, बाजरा या ज्वार, चारों में से किसका उपयोग किया जाता है? गंगानगर शुगर मिल के अंदर गन्ने के साथ किसके उपयोग से चीनी बनाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर है चुकंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य होता था। अब गंगानगर की जो ये मिल है इसके बारे में जानते हैं अपन, और क्या क्या चीजें इसमें जो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैंने पूरी लिखी है। चुकंदर, तो इसका राइट आंसर सही हो गया। अब कहते हैं कि स्थापना कब हुई, 1937 के अंदर निजी क्षेत्र में स्थापना हुई थी, ध्यान रखिए, और जब 1956 आया तो 1956 में इसको सार्वजनिक कर दिया, दोनों याद रखना है, 1933 में निजी, 1956 में सार्वजनिक। एशिया में पहली बार ऐसा था कि चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य किया गया, कहां पर, यहीं पर किया गया 1968 में। 1968 में पहली बार, एशिया में पहली बार चुकंदर से चीनी बनाई थी, सोच लो, तो गंगानगर के अंदर ये कार्य हुआ था। शीरा से शराब बनाई जाती थी, ये भी यहाँ पर जो शीरा होता है वो शीरा से शराब बनाई जाती है, कहां पर, गंगानगर शुगर मिल के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गंगानगर शुगर मिल बहुत ही खास चीज है, तो आपको सबको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, आगे है द हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, एक धौलपुर के अंदर ग्लास फैक्ट्री है, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है जो धौलपुर में, उसके द्वारा कांच बनाने का कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। तो सोचिए, कांच भी बनाया जाता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। 2016 से यहाँ पर बायोगैस आधारित 5 मेगावाट बिजली उत्पादित भी की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कितनी चीज होगी, चुकंदर 1, शीरे से शराब 2, ग्लास फैक्ट्री द्वारा कांच बनाने कार्य 3, और बायोगैस आधारित मेगावाट है तो ये हो गया 4। तो 4 काम श्री गंगानगर से याद रखने अपने को, श्री गंगानगर शुगर मिल से याद रखने हैं। नेक्स्ट अपने पास राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा? आपको सबको पता है कि क्या रखता है, पहला स्थान रखता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो ऊन का प्रश्न है, सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और बीकानगर। तो इसका राइट आंसर क्या है, बीकानेर सबसे बड़ी ऊन मंडी है, जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ऊन से संबंधित है, जो अपने को ध्यान में रखना है। वो क्या है कि बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, पहला चीज हो गया। इसके अलावा 2 मंडी और है, ब्यावर और केकड़ी, इसमें भी मंडियां है। तो प्रश्न पूछे यदि कि ऊन मंडी के अलावा जो बीकानेर में, उसके अलावा और मंडियां कहाँ पर है, तो मंडी कहाँ पर है, ब्यावर और केकड़ी के अंदर। ऊन की आयात निर्यात संस्थान एक इंस्टीट्यूट है जो ऊन को बेचता है, खरीदता है, तो वो कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। तो ये भी इंपोर्टेंट करना, कोटा, कोटा आपको याद रखना है, कोटा के अंदर ऊन की निर्यात आयात की जो संस्थान है वो कोटा के अंदर स्थित है। फिर अपन कहे कि वेस्टेड स्पिनिंग मिल, एक स्पिनिंग की मिल है दो, जो ऊन को बनाती है, ऊन को काम लेने योग्य करती है, वो 2 जगह, चूरू और लांडनू। और इसको इंपोर्टेंट कर लेना, पिछली बार 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया था, चूरू व लांडनू वेस्टेड स्पिनिंग मिल, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है चूरू व लांडनू। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते अपन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देखो अपन ऊन उद्योग आ गया था, इसलिए अपन ने इस केंद्र को भी इसमें साथ में रखा है। वैसे इसको मैंने अनुसंधान केंद्र वाले वीडियो के अंदर भी रखा है, ताकि आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, अविका नगर मालपुरा टोंक, पूरा आपको याद रखना, अविका नगर मालपुरा टोंक इसका राइट आंसर है। तो अविका नगर टोंक। अपन इसकी डिटेल देखते हैं कि राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा तहसील में अविका नामक स्थान पर इसका स्थापना की गई। क्या है इसमें, तो आपको ध्यान रखना कि 3-4 चीजें, जो संस्थान भेड़ है, भेड़ से ऊन, बकरी और खरगोश
पालन के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और किसानों को उन्नत नस्ल व तकनीक उपलब्ध कराता है। तो 3 पशु है, भेड़, भेड़ से ऊन हो गई, बकरी हो गई और खरगोश हो गया, इन सब का पालन करता है, ये ध्यान रखना आप देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख उपलब्धि क्या है इसकी, इस अविकानगर मालपुरा टॉक की उपलब्धि क्या है, तो इसने कुछ उपलब्धि हासिल की है, जिसमें अपन कहते हैं कि एक मालपुरा हो गया, एक चौकला हो गया, एक राम बोलाइट हो गया, आदि नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग और नए स्ट्रेन नस्ल जैसे अविकालीन, अविमान, अविवस्त्र और भारत मेरिनो विकसित करना शामिल है। तो इन जो दूसरी है मालपुरा चौकला, इन सबका एक क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है और उसके बाद में नई नस्ल पैदा की जिसमें अविकालीन, अविमान, अविवस्त्र और भारत मेरिनो, ये सब इसमें एक तरह से नई नस्ल की भेड़ें शामिल है। संस्थान के 3 क्षेत्रीय केंद्र भी है, ये भी याद रखने कि ये मेन है, जो अविकानगर वाला ये मेन है, इसके अलावा 3 इसके क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र के अंदर भी है, वो आपको याद रखने हैं। और वो कौन से है, तो ये रहे बीकानेर के अंदर मरू क्षेत्र परिसर, एक हिमाचल प्रदेश के गरसा नामक स्थान पर उत्तर शीतोष्ण मतलब प्रदेश है उसमें 2 हो गया, और तमिलनाडु हो गया जो दक्षिणी क्षेत्रीय प्रदेश में मन्नावुनुर है, इसमें 3। ये तीनों क्या है, इन तीनों ही किसके क्षेत्र है, भेड़ अनुसंधान केंद्र के एक क्षेत्रीय केंद्र है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसको स्थापित किया गया है। ठीक, आगे चलते अपन। राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री, प्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ खोली गई, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर। इसका राइट आंसर क्या है अपने पास, भीलवाड़ा। वनस्पति घी भीलवाड़ा के अंदर 1964 के अंदर स्थापित हुआ था वनस्पति घी का उद्योग, और पूर्णतः निजी क्षेत्र का उद्योग, पूरा प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, कोई सार्वजनिक इसको नहीं किया गया है, प्राइवेट है, मर्जी से ही बनाते हैं। प्रमुख ब्रांड क्या है, जिसमें अशोका हो गया, पारस हो गया, सुदामा हो गया, विनायक, सम्राट और केसरी, ये सब क्या है, ये सब एक तरह से अपन कह सकते हैं वनस्पति घी की क्या है, ब्रांड है। इस ब्रांड से वनस्पति घी यहाँ से बनकर आगे आता है। तो अशोका, पारस, सुदामा, विनायक, सम्राट और केसरी, ये सब इसके है। कैसा वीडियो लग रहा है आपको ये, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, सरसों तेल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा जिला है, सरसों तेल का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा जिला है, अलवर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। इसका राइट आंसर क्या है अपने पास, जयपुर। राइट आंसर क्या है, जयपुर, जयपुर। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है, राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है, सरस डेयरी, पद्मा डेयरी, वर्मूल डेयरी, उर्मुल डेयरी, ये सब अपने पास एक राजस्थान की डेयरी है, परंतु प्रथम पूछा गया यहाँ पर, प्रथम क्या है, पद्मा डेयरी है, प्रथम क्या है, पद्मा डेयरी है। और तो पद्मा को याद रखना अपने को, क्योंकि डेयरी उद्योग के अंदर पद्मा बहुत ही चर्चा के अंदर है, बहुत ज्यादा इसके प्रश्न बनते हैं। तो ये रहा पद्मा डेयरी, कहाँ पर है, अजमेर के अंदर 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, अजमेर। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था जो श्वेत क्रांति से संबंधित था, जन्मदाता कौन थे इसके, वर्गीज कुरियन थे, उनके द्वारा गुजरात में आनंद डेयरी जो अमूल ब्रांड का दूध होता है उसकी स्थापना की थी, और उसी के तहत अपन कह सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के तहत राजस्थान के अंदर पहली बार पद्मा की स्थापना की थी, पद्मा डेयरी की स्थापना की थी अजमेर के अंदर। आगे आरसीडीएफ, आरसीडीएफ जो डेयरी फेडरेशन है उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना 1975, 77, 80 और 85, तो उसकी स्थापना कब हुई वो आपको ध्यान में रखना है और आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था। इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसकी स्थापना अपन कहे तो कौन सी होगी, 1977 में, परंतु जस्ट 2 साल पहले 1975 में इसको अलग नाम से स्थापित किया गया था, और वो कौन सा है, 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के नाम से जयपुर में इसकी स्थापना की थी। 1975 में तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के नाम से स्थापना की थी, परंतु फिर 1977 में इसका नाम बदल दिया था, और बदलने के बाद क्या कर दिया, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ कर दिया। इसलिए आरसीडीएफ का अपन यदि स्थापना पूछे तो 1977 में, परंतु आरसीडीएफ मूल रूप से स्थापित कब हुई थी, 1975 में स्थापित हुई थी। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। तो दोनों ही ये चीजें याद रखनी है कि क्या हुआ था ऐसा कि 1975 में अलग नाम था, 1977 में अलग नाम था। प्रश्न यदि ऐसा पूछे तो ये कर लेना, ये पूछे तो ये कर लेना। आगे चलते अपन 15 नंबर प्रश्न पर, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई या कहाँ स्थापित की गई, प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री, जिसमें चित्तौड़गढ़, लाखेरी, निम्बाहेड़ा, गोटन। तो आपको याद रखना है लाखेरी है, जिसमें
प्रथम सीमेंट की कारखाना या सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। फिर अपन निम्बा हेड़ा कहे तो निम्बा हेड़ा के अंदर जो सीमेंट फैक्ट्री वो सबसे बड़ा सीमेंट फैक्ट्री है उत्पादन की दृष्टि से, वो याद रखना। सर्वाधिक सीमेंट कहाँ से बनता है, चित्तौड़गढ़ से बनता है, तो वो चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है। और गोटन क्या है, तो सफेद सीमेंट का कारखाना पहली बार कहाँ खोला गया, तो गोटन में खोला गया। चारों ही प्रश्न मैंने अलग अलग प्रश्न के अंदर कवर किए हुए, आपको ध्यान रखना है। लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी के अंदर पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपन, क्या है, तो 1912 के अंदर पहली बार बूंदी के अंदर लाखेरी के अंदर सीमेंट कारखाना किसके द्वारा खोला गया, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, जिसमें 1936 में इसको एसीसी कंपनी है एक एसोसिएट सीमेंट कंपनी, उसने अधिग्रहण कर लिया, फिर ये इसके अंडर हो गई। तो आप कह सकते हैं 1912 में खोला गया, 1915 में स्थापित किया, ध्यान रखना 1912 में, 1915 तक 3 साल इसको बनने में लगे। 1915 से अपन कह सकते हैं उत्पादन शुरू हो गया, और एसीसी कंपनी ने 1936 के अंदर इसको अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर क्या है, राजस्थान है। सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, और राजस्थान में यदि पूछे तो चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, जेके सीमेंट है, और वो कहाँ पर है, निम्बाहेड़ा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो एक तो ये बन गया, दो ये प्रश्न अपने पास तैयार हो गए। फिर अपन कहे और आगे कि जयपुर उद्योग लिमिटेड एक सीमेंट फैक्ट्री है जो सवाई माधोपुर के अंदर, देखिए जयपुर उद्योग लिमिटेड है, परंतु वो है कहाँ पर, सवाई माधोपुर में। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो वर्तमान में बंद है, अभी वर्तमान में बंद कर दिया उसको किसी कारण से। तो आप कह सकते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से निम्बाहेड़ा में सर्वाधिक उत्पादित होता है, परंतु सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, जयपुर उद्योग लिमिटेड, जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। सीमेंट बहुत ही लचीला होता है, जिसको कठोर बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, और ये प्रश्न पिछली बार रीट के अंदर पूछा गया था। तो ध्यान रखना, जिप्सम मिलाने का कार्य होता है सीमेंट को कठोर बनाने के लिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया, सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया, गोटन, मांगरोल, खारिया, खंगार, निम्बाहेड़ा। इसका राइट आंसर क्या है, गोटन के अंदर प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना खोला गया। सफेद सीमेंट जो अपन कहते हैं वो इसमें था। अब कौन कौन से सफेद सीमेंट है वो मैंने लिख लिए है, तो ये तीनों ही प्रश्न अपने को याद रखना। गोटन नागौर के अंदर है, जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में 1984 के अंदर, बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। ये पिछली बार वन रक्षक के पेपर में आया था प्रश्न, तो ये आपको याद रखना है, बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में। और जेके व्हाइट सीमेंट एक और है जो मांगरोल के अंदर है, वो कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास, और राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है, तो आपको पता है देश में कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखना है, जो अपने बात कर ली है। कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जिसमें जयपुर, धौलपुर, अलवर या कोटा। तो आपको ध्यान रखना, कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र अपने पास कौन सा है, राजस्थान में धौलपुर है। धौलपुर के अंदर ही एक सिलिका पाई जाती है, और उस सिलिका से कांच बनाया जाता है, ये ध्यान अपने को रखना है। और इसी से धौलपुर में सर्वाधिक कांच उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है, विशेष बालू रेत पाई जाती है धौलपुर के अंदर, जिसको सिलिका कहते हैं। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है जो धौलपुर के अंदर 1964 में स्थापित हुई थी, और ध्यान रखना इसी ने मेवा गंगानगर शुगर मिल के अंदर कांच बनाने का कार्य किया था, जो अपने आगे पढ़ा है गंगानगर शुगर मिल में। ठीक है, द हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर 1964। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, भिवाड़ी, धौलपुर, जोधपुर या बीकानेर। इसका राइट आंसर अपने पास क्या है, भिवाड़ी। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, भिवाड़ी के अंदर है। और भिवाड़ी में भी यदि क्षेत्र पूछे अपने को, तो इसका क्षेत्र है कैरानी क्षेत्र, भिवाड़ी खेरतल तिजारा के अंदर है, और इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया था 2010 में। तो आप यदि पूछे कि भिवाड़ी है कहाँ पर, खेरतल के अंदर, भिवाड़ी के अंदर कैरानी नामक क्षेत्र है जहाँ पर सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री है, और जो रूस की सहायता से 2010 के अंदर शुरू हुई थी। आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज जहां पर टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य किया जाता है,
कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर अपने पास है कोटा। क्या है? कोटा है। और कोटा के अंदर पिक्चर ट्यूब बनता है। टीवी का क्या बनता है? पिक्चर ट्यूब बनता है। जो आप टीवी देखते हो उसमें जो ट्यूब लगा होता है वो कहाँ पर बनता है? कोटा के अंदर। ठीक है, आगे है 21 नंबर प्रश्न। अब नमक उद्योग से संबंधित कुछ प्रश्न अपने सामने है। सर्वश्रेष्ठ नमक कहाँ उत्पादित होता है राजस्थान में? जिसमें सांबर, डीडवाना, पंचपदरा या सभी? सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादित होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ नमक एक ही जगह है, वो कहाँ पर है? पंचपदरा के अंदर है, जिसमें 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है और जो खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही अपन बात करें कि जो डीडवाना है, उस डीडवाना का नमक है वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए उसका काम कहाँ पर होता है? तो अपन कह सकते हैं कि जो कागज बनते हैं उस कागज उत्पादन में होता है और चमड़े के अंदर या चमड़े उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सल्फेट बनता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास प्रमुख कहे अपन कि प्रमुख नमक स्रोत कौन सा है? तो सांबर भी है, डीडवाना भी है, पंचपदरा भी, यानी कि सभी इसका राइट आंसर होगा। तो सभी नमक स्रोत ही है, परंतु ध्यान रखना कि मैंने इन तीनों झीलों को अलग अलग रूप में बता दिया है, जिसमें सांबर झील पहली है अपने पास। देश में कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादित करता है, लगभग 9%। और राजस्थान का 80% नमक उत्पादित यहाँ से होता है। तो पहला चीज तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर केंद्र सरकार का उपक्रम है एक हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर। दूसरी अपने को ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर नमक किसके द्वारा उत्पादित होता है? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की जो कंपनी है, जो केंद्र सरकार की है, उसके द्वारा यह स्थापित या यहाँ से नमक उत्पादित होता है। दूसरा अपने पास डीडवाना झील। और डीडवाना झील क्या है? इस झील से नमक की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा उद्योग व कागज उद्योग में होता है। और पंचभद्रा अपन आगे देख लिए। ठीक है, तो ऐसे अपने को याद रखनी, एक एक चीज मैंने बारीकी से आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आपके बहुत ही काम की ये वीडियो है। राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध नमक कौन सी झील से प्राप्त होता है? शुद्ध नमक पूछ रहा है, ध्यान रखना, शुद्ध नमक। जो ज्यादा तो नहीं है, बंद थोड़ा भी निकलता है तो वो शुद्ध निकलता है, 100% निकलता है। वो कहाँ से निकलता है? पंचभद्रा, कावोद, सांबर, डीडवाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? कावोद झील। कावोद झील है कहाँ पर? अपने पास जैसलमेर के अंदर है, और यह सर्वाधिक शुद्ध नमक का उत्पादन करती है। कावोद 100% NaCl। यदि कभी प्रश्न पूछे कि कहाँ के नमक में 100% NaCl पाया जाता है, तो वो कहाँ में पाया जाता है? कावोद के अंदर, जो जैसलमेर के अंदर है। 24 नंबर प्रश्न अपने पास, श्री राम फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड, ये अभी उर्वरक वाला उद्योग आ गया, जिसमें एक दो प्रश्न मैंने रखे हैं इसमें। श्री राम फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? जिसमें अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और कोटा। तो आपको उत्तर याद होना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? कोटा। और कोटा का एक रामनगर है, जिसके अंदर श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग की स्थापना हुई है। तो कोटा के अंदर रामनगर। प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ, पहली चीज तो आपको याद रखनी है। प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड। चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड गड़ेपान के अंदर कोटा है, गड़ेपान के अंदर कोटा में। तो आप कह सकते हैं कि चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है वो गड़ेपान के अंदर खोली गई। गड़ेपान है कहाँ पर? कोटा के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अंदर क्या है खास चीजें? तो वो ये रही खास चीजें क्या है कि यह पूर्णतः किस पर आधारित है? गैस पर आधारित। पूर्णतः किस पर आधारित है? गैस पर, और उस गैस से ही ये चलता है। पहली बार DAP खाद का निर्माण किया गया। DAP खाद, ये भी कहां पर किया गया? चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर, गड़ेपान, कोटा में। और ध्यान रखना ये क्या है? DAP खाद अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इसका एक तरह से रासायनिक नाम होता है DAP खाद का। फिर अपन कहे कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो इसकी स्थापना हुई थी कपासन के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर लिमिटेड है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिश्रण है। और उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो कपासन, चित्तौड़ में। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट करना आप इसको। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कपासन, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, राज्य सिको की स्थापना कब हुई? राज्य सिको की स्थापना 1951, 61, 80 और 69, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में अपन देखते हैं क्या है चीजें। तो ये 3 जून 1961 को स्थापना हुई इसकी, जयपुर के अंदर हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है ना, एक तरह से लघु उद्यमों के लिए, लघु जो इंडस्ट्रीज है, छोटी इंडस्ट्रीज है, उनके लिए काम करता है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो ये थे अपने पास आज प्रश्न। और आगे अपन
पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिस पार्ट 2 के अंदर 26 से 50 नंबर के प्रश्न होंगे और ये वीडियो भी जल्दी आपके सामने आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।